नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एग्जाम में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलो दोस्तों, आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जो आज का पहला क्वेश्चन है, जो पहला प्रश्न है, वो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर या संस्थापक हुए थे। तो तीर्थंकर या संस्थापक पूछा गया है। तो यहाँ हमारे सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में 22 है, ऑप्शन बी में 24, ऑप्शन सी में 23 और ऑप्शन डी में 21। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो जैन धर्म के कुल जो संस्थापक हुए, जो कुल तीर्थंकर हुए, वो 24 हुए थे। यहाँ पे कई बार जो पहले तीर्थंकर को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो जो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे दोस्तों, वो मैं बता देना चाहूँगा आपको, वो ऋषभ देव थे। ऋषभ देव, वो ऋषभ देव थे। ऋषभ देव को दो अन्य नामों से जाना जाता था, आदिनाथ व वृषभनाथ। तो ये भी आप याद रखेंगे कि उनको आदिनाथ और वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी 24 सही हो जाएगा। चलो दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। जैसा मैंने बता दिया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। ऋषभ देव को दो अन्य नामों से जाना जाता था, आदिनाथ और वृषभनाथ। आदिनाथ और वृषभनाथ, ये इनको दो अन्य नामों से भी जाना जाता था। तो इसको लेकर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऋषभ देव को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। इसका ए आंसर हो जाएगा, ऋषभ देव। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। दोस्तों, हमारे सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर स्वामी, अरिष्टनेमी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो अरिष्टनेमी थे ये 22वें तीर्थंकर थे, जो महावीर स्वामी थे ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है। आदिनाथ ये पहले तीर्थंकर, जो ऋषभ देव थे उनको ही आदिनाथ बोला जाता था। उसके बाद अगले आगे पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। लेकिन दोस्तों, इनमें से जो महावीर स्वामी थे उनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता था, क्योंकि इन्होंने ही जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने जैन धर्म के संबंधित उपदेश दिए थे, अपने शिष्यों को उपदेश दिए थे, जिससे जैन धर्म का बहुत अधिक प्रचार हुआ और जैन धर्म काफ़ी क्षेत्र में फैला। तो यहाँ पे जो वास्तविक संस्थापक है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी थे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी महावीर स्वामी सही हो जाएगा। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, 540 BC, 542 BC, 539 BC और 555 BC। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, 540 BC, 542 BC, 539 BC। इस प्रकार की डेट में हम कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि वो 542 होगा, कभी 539 लगता है, क्योंकि इस प्रकार हम कंफ्यूज होते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें याद रखना है कि जो महावीर स्वामी का जन्म था वो 540 BC में हुआ था। और BC और AD को लेके मैंने एक वीडियो पहले डाला था, जिसमें मैंने BC और AD के बारे में बता दिया था कि BC और AD क्या होता है। तो यहाँ महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में हुआ था। ये राउंड फिगर वाली एक डेट है दोस्तों, इस प्रकार इसको आप याद रख सकते हैं कि 540 BC में उनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, कैवल्य, बोधिसत्व, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं।
ये बोधिसत्व है, ये दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये बोधिसत्व यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर बोधिसत्व नहीं हो सकता तो ए व बी दोनों ये वाला एलिमिनेट हो गया, तो हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो पहले एलिमिनेट हो गए। इनमें से कोई नहीं, अब इनमें से कोई नहीं को देखते हैं, या फिर उससे पहले हम कैवल्य को देखते हैं। तो दोस्तों मैं बताऊं दूं कि जो जैन धर्म में जो ज्ञान प्राप्त होता था उसको कैवल्य कहा गया था। यहाँ कैवल्य की थोड़ी मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको मैं लिख के बताता हूँ आपको। कैवल्य, ये कैवल्य है दोस्तों। जो जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है कैवल्य, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ये कैवल्य इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन पे है। महावीर स्वामी ने ग्रह त्याग कितने वर्ष की आयु में किया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, 30 वर्ष, 32 वर्ष, 33 वर्ष और 34 वर्ष। तो दोस्तों 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने ग्रह त्याग कर दिया था। उन्होंने अपने बड़े भाई से अनुमति लेके ग्रह त्याग की अनुमति लेके और उन्होंने ग्रह छोड़ दिया था और ज्ञान प्राप्ति के लिए वो घर से बाहर चले गए थे। तो इस प्रकार उन्होंने जो ग्रह त्याग किया था वो 30 वर्ष की उम्र में किया था। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 30 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम जो उपदेश था वो कहाँ पे दिया था? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजगृह, वैशाली, कौशल और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर वो राजगृह हो जाएगा। महावीर स्वामी ने जो अपना प्रथम उपदेश था वो राजगृह में दिया था। दोस्तों इससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जब उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में जब घर छोड़ा था तो उसके बाद उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो 30 + 12 42 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, और ये ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो ज्ञान की प्राप्ति एक जाम्बिक ग्राम था, जाम्बिक ग्राम में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और एक साल का वृक्ष था उनके नीचे बैठ के, और ये जाम्बिक ग्राम किस नदी के किनारे था? एक रिजुपालिका नदी थी, उस नदी के किनारे ये गांव था और साल का वृक्ष था, उसके नीचे उन्होंने 12 साल तक बैठ के तपस्या की और फिर उनको 42 साल की उम्र में ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो राजगृह में दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप छोटा कहानी के रूप में उसको कनेक्ट कर लेंगे और उसके हिसाब से इसको आप याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे उनका क्या नाम था? तो दोस्तों मैंने पहले बौद्ध धर्म से संबंधित भी क्वेश्चन आंसर करवाए थे जो इस प्रकार के ही थे। इस प्रकार के क्वेश्चन थे कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, उनके प्रथम या प्रिय शिष्य कौन थे। तो इस प्रकार इन दोनों में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इनको अच्छी तरह से दोस्तों हम याद रखेंगे। हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। महेश, यहाँ पे ये जामिल है, जामिल और जामाली है, सुभद्र और इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो जो उनके जो प्रथम शिष्य थे वो जामिल थे, जामिल या फिर उनको कहीं कहीं जामाली भी लिखते हैं, जामिल या जामाली थे, जिनको इन्होंने सबसे पहले अपने उपदेश दिए थे। और ये जामिल कौन थे? ये महावीर स्वामी के दामाद थे। हाँ जी दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो महावीर स्वामी की शादी भी हुई थी, उनके एक पुत्री थी। पुत्री का क्या नाम था? पुत्री का नाम था दोस्तों, कभी कभी पुत्री का नाम भी आ जाता है, तो पुत्री का नाम था अनुजा। पुत्री का नाम था, उसको प्रियदर्शनी भी बोलते थे। ठीक है, तो इनके जो पति थे वो थे जामिल, और जामिल महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का नाम था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारे स्क्रीन पे है।
जैन धर्म का विभाजन किन दो भागों में हुआ था? तो दोस्तों जैन धर्म का विभाजन किन दो भागों में हुआ था? हमारे सामने 4 ऑप्शन, दिगंबर, श्वेतांबर, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो चंद्रगुप्त का जो काल था उसमें जैन धर्म का विभाजन दिगंबर और श्वेतांबर 2 गुटों में हो गया था। दिगंबर और श्वेतांबर 2 भागों में हो गया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन वो दोनों सही होंगे। तो इस उत्तर का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए व बी दोनों, ऑप्शन सी होगा। इसमें ए व बी दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो बौद्ध धर्म का विभाजन था वो 2 गुटों में हुआ था, दिगंबर और श्वेतांबर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। अभी दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में भी आपको थोड़ा बता पाऊंगा मैं। दिगंबर थे वो बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते थे। ये नग्न अवस्था में रहने वाले थे जो दिगंबर कहलाते थे। और जो श्वेतांबर थे ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम याद रखेंगे जो दिगंबर थे वो नग्न अवस्था में रह के भक्ति करते थे या नग्न अवस्था में ही रहते थे। और जो श्वेतांबर जो संप्रदाय के लोग थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 10 है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार यूपीएससी जैसे एग्जामों में भी सीधा पूछ लिया जाता है स्वर्णबेलगोला के रिगार्डिंग। तो दोस्तों चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। स्वर्णबेलगोला जो कि कर्नाटक में स्थित है में बाहुबली की मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ए व बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि जो स्वर्णबेलगोला है ये जैन धर्म से संबंधित है। ये जैन धर्म से संबंधित है स्वर्णबेलगोला, जहाँ पे 12 वर्ष पर मस्तकाभिषेक, ये थोड़ा बड़ा नाम, इसको ऊपर लिख देता हूँ, महामस्तकाभिषेक है। ये भिषेक है, एक त्यौहार मनाया जाता है जो जैन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये स्वर्णबेलगोला जो कि कर्नाटक में स्थित है वहाँ पे मनाया जाता है। और ये जो मूर्ति है ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ पे जो त्यौहार मनाया जाता है वो कितने वर्ष पे मनाया जाता है? कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, वो 12 वर्ष पे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उस त्यौहार का नाम भी याद रखना है, महामस्तकाभिषेक। ठीक है, महामस्तकाभिषेक। तो दोस्तों आज की जो हमारा जो वीडियो था वो समाप्त होगा। ये उसका लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको वीडियो शायद पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए। और अगले वीडियो में कुछ रोमांचक प्रश्नों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।